स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब श्रोतागण इस कथा को सुनकर जरूर लाभान्वित होंगे और भगवत भक्तों के चरित्र से प्रेरणा प्राप्त कर भक्ति पथ पर अग्रसर होंगे, जिससे परलोक में सुख शांति और मानव जीवन के परम एवं चरम लक्ष्य परमात्मा प्रभु की करुणामयी कृपा प्राप्त हो सके। अतः मैं अपने इस प्रयास को भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हुए यह मंगल कामना करती हूँ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। आज मैं श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी श्री ज्ञान देव जी की कथा का श्रवण करूंगी। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति ही गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञान देव जी नामक संत थे। इनके पिताजी श्री विट्ठल पंत ने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया था और संन्यास ले लिया था और श्री गुरुदेव जी से झूठ बोल दिए थे कि मेरे स्त्री ही नहीं है, मैं गुरु करना चाहता हूँ। बाद में स्त्री ने इनके सन्यासी होने की बात सुनी, तब वह आई और उसने उनके गुरु से सब बात कह दी। तब गुरु ने जाना कि इसने मिथ्या बोलकर, झूठ बोलकर मुझसे सन्यास लिया है। स्त्री ने कहा, प्रभु आप इनका हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वह उन्हें घर ले आई। इससे कुटुंबी लोग अत्यंत रुष्ट हुए और इन्हें उन लोगों ने जाति पाति से बाहर निकाल दिया। अब ये समाज से विलग रहने लगे, परंतु इनके मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि उन्होंने गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। श्री विट्ठल पंत के द्वितीय पुत्र श्री निवृत्तिनाथ के छोटे भाई श्री ज्ञानेश्वर जी का जन्म भाद्र कृष्णाष्टमी की मध्यरात्रि में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे, तभी इनके माता पिता धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में अपने शरीर को छोड़ दिए और छोड़कर इहलोक से चले गए। श्री ज्ञानेश्वर जी ने छोटे सोपान उस समय 4 वर्ष की और सबसे छोटी बहन उनकी मुक्ताबाई 3 वर्ष की थी। इस तरह से ये चारों भाई, चारों बालक बचपन से ही माता पिता के बिना अनाथ हो गए थे। परंतु इनका चरित्र देखने में ऐसा मालूम होता था कि ये चारों भाई बहन इस प्रकार बाहता अनाथों की सी अवस्था में ही नाथों के साथ सकल लोकनाथ का कार्य करने के लिए आए हैं और एक महान आत्मा है। ये मातृ पितृ विहीन बालक किसी तरह से कच्चा अन्न भिक्षा में मांग कर लाते और अपना जीवन निर्वाह करते और हमेशा सदा ही भगवत भजन, भगवत कथा, कीर्तन और भगवत चर्चा में ही अपना सारा समय व्यतीत करते थे। इनके सामने बड़ी कठिनाई थी और सबसे बड़ी कठिनाई थी इनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ था। उसके लिए आलंदी के ब्राह्मण ने इन्हें सन्यासी के लड़के जानकर इनका उपनयन नहीं किया था और अनुकूल नहीं थे, परंतु इनके साधु जीवन का प्रभाव उन पर दिन दिन अधिक पड़ रहा था और जब विट्ठल पंत
और रुक्मणी बाई जी ने अलौकिक रूप से अपना देह विसर्जन कर दिया, तब तो उन ब्राह्मणों पर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके हृदय में इन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई और उन्होंने इन्हें सलाह दी कि तुम लोग पैठन जाओ। वहां के विद्वान शास्त्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयन की व्यवस्था कर देंगे तो हम लोग भी उसे मान लेंगे। फिर ये लोग पैदल यात्रा करके भगवान नाम कीर्तन करते हुए पैठण पहुंचे। वहां इनके लिए ब्राह्मणों की सभा हुई, परंतु सभा में यही निश्चय हुआ कि इन बालकों की शुद्धि और किसी तरह भी नहीं हो सकती। केवल एक ही उपाय है और वह यह है कि अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि और लोक लाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चांडाल और गौ समेत सबको भूमि पर लेटकर प्रणाम करें और इस प्रकार की भगवान की अनन्य भक्ति करें। इस निर्णय को सुनकर चारों भाई बहन संतुष्ट हो गए। निवृत्तिनाथ ने कहा, ठीक है। सोपान और मुक्ता ने कहा, यह तो बड़े आनंद की बात है। और ज्ञानेश्वर गंभीरता पूर्वक बोले, आप लोग जो कहें स्वीकार है। वहां से चारों भाई बहन लौटने को ही थे कि उन दुष्टों ने उनसे छेड़छाड़ आरंभ कर दी। ज्ञानदेव से किसी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर मिला, ज्ञानदेव। पास ही एक भैंसा था, उसकी ओर संकेत करते एक भले आदमी ने इनको ताना मारा, यहाँ तो यही ज्ञानदेव है। दिन भर बेचारा ज्ञान का ही तो बोझा ढोया करता है। कहिए देवता, क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं? ज्ञानदेव ने कहा, हाँ हाँ, इसमें कोई संदेह ही क्या है। यह तो मेरा ही आत्मा है, इसमें और मुझ में कोई भेद नहीं। यह सुनकर किसी और ने छेड़ करने के लिए भैंस की पीठ पर दो साँटे लगा दिए और ज्ञानदेव से पूछा, ये साँटे तो तुम्हें जरूर लगे होंगे। ज्ञानदेव ने कहा, हाँ, और अपना बदन खोलकर दिखला दिया। उस पर साँटों के चिन्ह बन गए थे, परंतु इस पर भी उन दुष्ट लोगों की आंखें नहीं खुली। एक सज्जन बोले, यह भैंसा यदि तुम्हारे जैसा ही है तो जैसी ज्ञान की बातें करते हो वैसी इससे भी कहलवाओ। ज्ञानदेव जी ने भैंसे के पीठ पर हाथ रखा। हाथ रखते ही वह भैंसा ओम का उच्चारण करके वेद मंत्र बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर पैठण के विद्वान ब्राह्मण चकित स्तंभित हो गए। उन्होंने अब जाना कि ये साधारण मनुष्य नहीं, कोई महात्मा है। इससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जाग गई। उनका अहंकार दूर हो गया। उन्होंने आकर श्री ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए। भक्तों का सा सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने दीनता ग्रहण की। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के अवसर पर ज्ञानेश्वर जी ने ध्यान करके आगत्यम कहकर उसके पितरों को सशरीर बुला लिया और उन्हें भोजन कराया। इस प्रकार इनकी अद्भुत सामर्थ्य देखकर पैठण के कुछ लोग इन पर मुग्ध हो गए और इनके पास आकर इनसे भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा श्रवण करने लगे। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी नम्रता के साथ
इन्हें शुद्धि पत्र लिखकर दे दिया। इसके पश्चात कुछ काल तक चारों भाई बहन पैठण में ही रहे। वहां ये लोग गोदावरी में स्नान करते, वेदांत की चर्चा करते और भगवान नाम संकीर्तन करते, पुराणों का पठन करते, पैठण वासियों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखलाते। वहां रहते हुए भी ज्ञानेश्वर जी ने श्री मंचकराचार्य का भाष्य, श्रीमद् भागवत, योग वासिष्ठ आदि ग्रंथ देख डाले और आगे जो ग्रंथ लिखे उनकी भूमिका भी वही तैयार कर ली। इस प्रकार कुछ काल तक पैठण वासियों को अपना अपूर्व सत्संग लाभ कराकर श्री ज्ञानेश्वर आदि ब्राह्मणों का दिया हुआ वह शुद्धि पत्र लेकर आले नामक स्थान से होते हुए नेवा में पहुंचे। इसी नेवा में ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता का ज्ञानेश्वरी भाष्य लिखा, जिसे सच्चिदानंद ने लिखा। नेवा में से कुछ काल के लिए श्री ज्ञानेश्वर आदि चारों भाई बहन आलंदी चले गए। वहां के लोगों ने इस प्रकार उनका बड़े आदर और प्रेम के साथ स्वागत किया। फिर जब ज्ञानेश्वर महाराज अपने भाई बहनों के सहित नेवा से लौट आए, तब उन्होंने सदगुरु श्री निवृत्ति नाथ के सामने गीता का स्वानुभूत भाष्य कहना आरंभ किया। उस समय तक श्री निवृत्ति नाथ 17 वर्ष के, श्री ज्ञानेश्वर 15 वर्ष के, सोपान देव 13 वर्ष के और मुक्ताबाई 11 वर्ष की हो चुकी थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने इस बाल जीवन में जो जो चमत्कार दिखलाए, उनमें सबसे बड़ा चमत्कार तो यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ही है, जिसे उन्होंने केवल 15 वर्ष की अवस्था में लिखा था। संवत 1347 विक्रम में यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पूर्ण हुआ था। इसके बाद श्री ज्ञानेश्वर जी ने तीर्थ यात्रा आरंभ की। यात्रा में गुरु निवृत्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई भी साथ थे। कहते हैं कि इस यात्रा में विसोबा, खेचर, गोरा कुम्हार, चोखा मेला, नरहरि सुनार आदि अन्य संत भी साथ हो लिए थे। सबसे पहले ज्ञानेश्वर महाराज पंढरपुर गए, जहां उन्हें श्री विठल भगवान के दर्शन हुए तथा परम विठल भक्त श्री नामदेव जी से भेंट हुई। तत्पश्चात श्री नामदेव जी भी साथ लेकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अनेक स्थानों में अपने ज्ञानोपदेश द्वारा असंख्य मनुष्यों का उद्धार करते हुए उज्जैन, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गोकुल, वृंदावन, द्वारका, गिरनार आदि तीर्थ स्थानों का परिभ्रमण किया और तदंतर वे संतों के साथ पंढरपुर लौट आए। पैठण आदि स्थानों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जो अद्भुत चमत्कार दिखलाए, जिसके कारण उन चारों भाई बहन का यश सर्वत्र फैल गया और सब दिशाओं से आत्र, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी सब प्रकार के भगवत भक्त एवं योगी, अति साधक आदि इनके दर्शनों के लिए आने लगे। ये बात उन दिनों की है जब ज्ञानदेव अलंदी ग्राम में निवास कर रहे थे। उन्हीं दिनों श्री चांगदेव नाम के एक सिद्ध योगीराज ताप्ती नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी आयु और प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, साथ ही उनके शिष्यों की संख्या भी हजारों की संख्या में थी।
इस बात का उन्हें बहुत अभिमान था और उन्होंने जब ज्ञान देव की महिमा सुनी तो अपने हजारों शिष्यों को लेकर उनसे मिलने चल दिए। उस समय वे सिंह पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल था और एक हाथ में सर्प का कोड़ा था। आलंदी गांव के समीप पहुंचने पर चांग देव के शिष्यों ने श्री ज्ञान देव जी के पास जाकर उनसे अपने गुरु के आगमन की बात बताई। यह सुनकर श्री ज्ञान देव के बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ जी ने ज्ञान देव जी से कहा, चांग देव हमारे अतिथि हैं, अतः उनके स्वागत के लिए तुम्हें जाना चाहिए। उस समय शीत ऋतु थी। ज्ञान देव एक मिट्टी की दीवार पर बैठे हुए धूप का सेवन कर रहे थे। चांग देव के शिष्यों और अपने बड़े भाई की बात सुनकर उन्होंने दीवार से कहा, चल। और वह मिट्टी की दीवार चल पड़ी। अब जब यह आश्चर्य चांग देव ने देखा तो वह सिंह से कूदकर ज्ञान देव जी के चरणों में गिर पड़े। उनका सिद्धि का अभिमान विगलित हो गया। उन्हें लगा कि सिंह तो चेतन प्राणी है, उसे वश में करना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु ज्ञान देव की महिमा तो अपार है। उन्होंने तो जड़ दीवार को भी चेतन बना दिया। श्री ज्ञान देव जी ने उन्हें उठाया। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही चांग देव में भक्ति का संचार हो गया। उनके आंखों में प्रेमाश्रु भर आए और शरीर में रोमांच हो आया। इसी प्रकार श्री ज्ञान देव जी ने बहुत से लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश देकर भगवत सम्मुख किया। कुल 21 वर्ष 3 मास और 5 दिन के अल्पावस्था में अर्थात संवत 1353 विक्रम मार्गशीर्ष कृष्णा 13 को श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जीवित समाधि ले ली और उनकी समाधि लेने के 1 वर्ष के भीतर ही सोपान देव, चांग देव, मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ ने भी एक एक करके इस लोक से वे परम धाम पधार गए। श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के 4 ग्रंथ हैं, बहुत प्रसिद्ध है। पहला है भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी, दूसरा है अमृतानुभव, तीसरा है हरिपाठ के अभंग तथा चांग देव पैष्ठी। इसके अतिरिक्त उन्होंने योग वासिष्ठ पर भी एक अभंग वृत्त की टीका भी लिखी है, पर अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। इस प्रकार भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर प्रेम पूर्ण भगवत भक्ति की जाए तो प्रभु अवश्य मिलते हैं।